नमस्कार दोस्तों, रामायण के अनसुने किस्सों की हमारी इस रोमांचक श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने अब तक दशरथ के श्राप, उर्मिला के तप और भरत के त्याग को देखा। आज हम एक ऐसे महान पक्षी की कहानी जानेंगे जिसकी भक्ति और बलिदान ने भगवान राम के जीवन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं जटायु की। जटायु एक गिद्धराज थे जो भगवान राम के पिता दशरथ के मित्र थे। वे एक बहुत ही वृद्ध और विशालकाय पक्षी थे, लेकिन उनके हृदय में धर्म और निष्ठा का वास था। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे, तब जटायु भी वहीं पास में रहते थे और अक्सर उनसे मिलने आते थे। राम, सीता और लक्ष्मण उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपने पिता समान मानते थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण एक मायावी मृग का पीछा करते हुए कुटिया से दूर थे, तब लंका का राजा रावण भिक्षु का वेश धरकर सीता का हरण करने आया। सीता की चीख सुनकर जटायु, जो उस समय विश्राम कर रहे थे, तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रावण एक रथ पर सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है। अपनी वृद्धावस्था और दुर्बलता के बावजूद जटायु ने सीता को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने रावण को ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। जटायु ने अपने पंजों और चोंच से रावण के रथ को तोड़ डाला, उसके सारथी को मार गिराया और रावण को भी घायल कर दिया। लेकिन रावण के पास एक मायावी तलवार थी जिसका नाम चंद्रहास था। रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट दिए। अपने पंख कट जाने के कारण जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े। रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से आगे बढ़ गया। जटायु ने सीता को बचाने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे और सीता को वहां न पाया, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सीता को ढूंढते हुए वन में भटक रहे थे। तभी उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। जटायु ने राम को रावण द्वारा सीता हरण की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। जटायु की बातें सुनकर राम अत्यंत दुखी और भावुक हो गए। उन्होंने जटायु को अपने पिता समान माना और उनके अंतिम संस्कार के सभी कर्म स्वयं किए। उन्होंने जटायु को मोक्ष प्रदान किया और ऐसा माना जाता है कि उस क्षण राम ने जटायु के प्रति वो पुत्र प्रेम दिखाया जो उन्होंने अपने किसी परिजन के लिए भी नहीं दिखाया था। जटायु का बलिदान हमें सिखाता है कि उम्र या शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म, निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम होता है। उनका ये कार्य रामायण में कर्तव्यपरायणता और भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। भगवान राम ने जटायु को मोक्ष देकर और उनका पुत्रवत सम्मान करके ये भी दिखाया कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य किसी रिश्ते की सीमा में बंधा नहीं होता। अगले वीडियो में हम रामायण के एक और दिलचस्प और अनसुने किस्से के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।